मतलब बीसी हमारे देश में कुछ भी चल रहा है टैलेंट के नाम पर। इन लोगों को पहली बात तो अधिकार किसने दे दिया कि तुम अपने शो के आगे के नाम इंडिया लगाओ, इंडियाज गॉट लेटेंट। ये अधिकार देता कौन है भाई? ये सोचने वाली बात है। जितने ये शो आते हैं जिसमें सामने नाम देश का लगा हुआ है, तो इन लोगों को अधिकार देता कौन है? ये नाम लगाने का, इंडिया नाम लगाने का अधिकार इनको मिला कैसे? पहली बात। दूसरी बात, मैंने वो शो कभी नहीं देखा। मेरे को मैं ना तो उस शो में इंटरेस्ट था, ना वो शुतुरमुर्ग के बच्चे जितने भी आते हैं उस शो में मेरे को, ना उनकी बातें सुनने में कभी भी इंटरेस्ट रहा है। वो रैना, मतलब एक कश्मीरी पंडित का नाम खराब कर दिया इसने, रैना ने। और प्लस बाकी वहाँ पर वो सब तो खैर उजड्ड है ही एक नंबर के, वो चंचलानी और रणवीर आलावादिया ने तो मतलब जिसे कहते हैं अपना ही खुद बलात्कार कर दिया उस शो में जाके, और वो वैसी बातें करके। मतलब इन लोगों ने ऐसी बातें करी हैं वहाँ पे। अब कभी कभी हमारे मुंह से भी निकल जाता है बीकेएल बीसी एमसी, लेकिन मतलब इतना नीच गिरी हुई बातें तो कोई नहीं कर सकता भाई। जिस तरह की बातें उन्होंने कर रखी है वहाँ पे, इतनी नीच गिरी हुई बातें कोई कर नहीं सकता। और कुछ कुछ लोग, आश्चर्य इस बात का है कि भाई कुछ कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। अरे यार, तुम शुतुरमुर्ग के बच्चे, तुम्हें कौन समझाए कि भाई और सपोर्ट करके कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, देश में और मुद्दे नहीं है क्या? देश के और मुद्दे समाप्त हो गए हैं? देश में और चीज़ें, और करप्शन और बाकी चीज़ समाप्त हो गया है कि जब जो अब तुम इसको कॉमेडी को टारगेट कर रहे हो? पहली बात तो ये कॉमेडी है नहीं, कॉमेडी तो ये है नहीं। ये लोगों को भी जरा पकड़ना चाहिए यार। ये जो जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, इन लोगों को भी पकड़ना चाहिए। इनके इंस्टाग्राम हैंडल और और जितने भी अलग अलग हैंडल ये जो चला रहे हैं, इनको सबको डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। मतलब सोच सकते हो आप क्या किस तरह के लोग हमारे देश में रह रहे हैं। उतनी नीच बात करी उसने। और नीच शब्द जो होता है ना, उसका अर्थ यही होता है जो रणवीर ने, अलाहाबादिया नाम इसके नाम में ही फ्रॉड है भाई। रणवीर अलाहाबादिया कोई नाम होता है क्या? अलाहाबादिया अब तो प्रयागराज हो गया है। तो कौन सा इलाहाबाद, कहाँ का इलाहाबाद? ये पहली बात तो इसके नाम में ही फ्रॉड है। इसका असली नाम क्या है यही भगवान जाने। मेरे को तो बंदा शुरुआत से ही पसंद नहीं था। तुम सब लोग इसके पॉडकास्ट देख के बड़ी बड़ी बातें करते होंगे कि भैया चलो यार पॉडकास्ट बनाता है ये वो, मेरे को, लेकिन मेरे को तो शुरुआत से ही लगता था कि भैया हाँ ये मतलब कुछ पैदाइश ही में ही इसकी खोट है, कहीं इधर उधर का लफड़ा रहा होगा। पहले शुरुआत से ही मेरे को लगता था इसका ये हिसाब गड़बड़। लेकिन अब उसने अपना असली रंग दिखा दिया है वहाँ पर शो में जाके। तो लोग कह रहे हैं कि भाई देश में और अभी चमन चूतियों, देश में और मुद्दे समाप्त हो गए हैं, क्या होता है? इतने मुद्दे चल रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर कुछ आज घटना घट जाती है उस पर सरकार कुछ बोलेगी ही नहीं। ऐसा होता है क्या कहीं? और चीज़ों पर काम चल रहा है, मान लो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लो यमुना जी की सफाई का काम शुरू हो गया, ठीक है? उस बीच और वो सफाई का काम 3 साल तक होने वाला है, और उस बीच देश में जो बाकी घटनाएं घट रही हैं, तो उस पर सरकार ध्यान ही नहीं देगी क्या? और सिर्फ उसको कहेगी कि नहीं हम तो भाई ये नदी साफ कर रहे हैं, हमें बाकी मुद्दों से मतलब नहीं। ये कहाँ का लॉजिक लगा रहे हो यार तुम? देश में अगर कोई भी घटना घट रही है तो उस पर तो काम किया जाएगा ना। और ये तो बहुत ही गिरी हुई चीज़ हुई है भाई। पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक तुमने शो का नाम, उसके नाम के आगे इंडिया लगा दिया। मतलब कैसे ये लोग, ये शो के मेकर्स बीकेएल होंगे कितने बड़े वाले, सोचने वाली बात है। और उस पर ऐसा गंदगी चल रही है उसमें, बिल्कुल आए दिन कभी किसी के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है भाई? और फेमिनिस्ट कहाँ मर गई तुम? ये सारी फेमिनिस्ट मर कहाँ गई जब वहाँ पर वो लड़की के कपड़े फाड़े जा रहे थे? तो वो खुद ही फाड़ने के लिए बोल रही थी सारी फेमिनिस्ट, तब कहाँ मर गई? फेमिनिस्ट बिचेस कहना बेटर होगा तुम्हारे लिए। ये सब बहुत उचित है। मैं आज की डेट में बता दे रहा हूँ, फेमिनिस्ट बिचेस, ये सब सारी फेमिनिस्ट के लिए फिट बैठता है। तब कहाँ मर गई तुम जब वहाँ पर सोमो कटिंग चल रही थी? तब तब तुम्हें कोई होश नहीं था। लेकिन अब जाकर, लेकिन जब जब यहाँ पर देश में कुछ घटना होती है, फिर तुम कह रहे हो कि देश में इतने, इनका तर्क देखो, इनके तर्क सुनो। ये जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये बीकेएल जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनके शो को, इनका तर्क क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि भैया वहाँ पर तो हमारे देश में अगर रेप की घटना हो तो उस पर भी इतनी जल्दी एक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये इसमें एक्शन हो गया। अरे चमन चूतियों, कौन समझाए यार तुमको भाई? वो जो तुम शो में कर रहे हो, वो कौन सा चमत्कार कर रहे हो भाई? वो कौन सी कॉमेडी तो तुम कर रहे हो? वो एक तरह से तुम पूरा ही माहौल ही ऐसा बना बना दिया है तुमने कि अगर कोई बच्चा देखेगा ना, उसकी मेंटेलिटी भी रेप की हो जाएगी। वो जो कपड़े कटिंग का काम चल रहा है वहाँ पे,
तो कहाँ से इसमें बात आ जाती है भाई? सोचने वाली बात नहीं है क्या ये? और मैं सच बताऊँ तो मैंने आज तक इनका एक भी शो नहीं देखा भाई। मेरे को तो शुरुआत से इंटरेस्ट नहीं था। बस हाँ, थोड़ा सा उर्फी जावेद जब आई थी थोड़ी सी उस वाली क्लिप देखी थी, 2-4 उससे क्लिप देखी होंगी। नहीं तो मैंने और कोई इसका इनका शो देखा ही नहीं। भगवान जाने इसमें क्या चलता है। और जब ये, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हुई और जब इसका जो कमेंट आया, इसका जो आया रणवीर अलाहाबादिया का, वो देखा तो मैंने सोचा कि भाई ये तो गिरी से भी गिरी चीज़ हो रही है हमारे देश में, और इस पर सरकार चुप रहेगी तो और बेकार होगा। चुप रहना तो ऐसी चीज़ों पर और बेकार है। तो जब अगर सरकार ने एक्शन लिया है तो उसमें कोई गलत तो किया नहीं है भाई। इसमें तो पूरी जांच बैठनी चाहिए कि भैया इन लोगों को फंडिंग कौन कर रहा है, ऐसे ऐसा शो बनाने के लिए फंडिंग कर कौन रहा है। बिल्कुल सही हुआ है, होम मिनिस्टर इन्वॉल्व हुआ है ना, बिल्कुल सही हुआ है भाई। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसमें तुम देश के तुमने बाकी मुद्दे छोड़ दिया, हमारा नेशनल एक चल रहा है इसमें आजकल कमेंट की नेशनल इश्यूज जोक बन गए हैं और जोक नेशनल इश्यूज बन गए हैं। पहली बात तो ये जोक है नहीं, ये कॉमेडी नहीं है, ये नीच हरकत है जिसकी तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सारे के सारे जितने वहाँ पर बैठे हुए थे, और कैसे कैसे लोग आके बैठ के कैसी कैसी बातें कर रहे हैं यार। वहाँ पे वो लड़की, पता नहीं कौन, क्या नाम था उसका, नाम भी भूल गया मैं, अपूर्वा नाम था, क्या नाम था, और वो सरदार जी, तुमने तो यार अपने कौम की बदनामी कर दी वहाँ पर ऐसे शो में जाके। और फिर तुम बातें बड़ी बड़ी कर देते हो सोशल मीडिया में, कनाडा की बातें करते हो फिर तुम। कमाल कर रहे हो यार, मतलब सोचने वाली बात नहीं है क्या ये? दोस्तों, कहा जाता है ना, बुरे का अंत बुराई होता है, इसलिए इनका अंत भी बुराई हुआ है। अब ये शो चलने का नहीं। तुम चाहे कितना कह दो कि भाई ब्रिंग बैक ये वो फलाना फलाना, ना तो ये शो दोबारा चलेगा, ना ना इसको कोई दोबारा सपोर्ट करेगा। और पब्लिक भी डरेगी वहाँ पर, ऑडियंस ना तो जाने, वहाँ पर जाने से भी डरेगी। और प्लस वहाँ पर जितने भी, जिसे कहते हैं जजेस आते हैं, वो सब भी आने से डरेंगे। तो दोबारा ऐसा ही चलने का नहीं है शो, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और और इसके आगे क्या होने वाला है ये देखने वाली बात है। अब जैसे नाम है ये 2-4, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाती, भुवन बम का खासकर, इन पर भी बहुत बड़े स्केल पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है भाई। ये सोचो आप, ये भुवन बम कैसे गंदे गंदे कंटेंट बनाता है। वो कंटेंट है क्या? वो किसी तरह का कंटेंट है वो? हमें तो कभी हंसी नहीं आई इसके कंटेंट को देखकर। पता नहीं जो जो लोग ऐसे कंटेंट को देखे, कहीं ना कहीं वो भी भागीदार है इन सब चीज़ों में। ये भुवन बम, कैरी मिनाटी और आशीष चंचलानी, इन लोगों पर भी यार एक्शन लेने की आवश्यकता है। इन लोगों को भी लपेटे में लेने की आवश्यकता है। मतलब मैं देख रहा था परसों, भुवन बम ने, कहते हैं, बीफ बैन के ऊपर एक वीडियो बनाया था। मतलब आप सोच सकते हो, वो जो लोग उसका सेवन करते हैं उनको सपोर्ट कर रहा था भाई। इतना गिरा हुआ आदमी है वो। और जो लोग भुवन बम के जो लोग सपोर्टर है ना भाई, तुमसे मैं कहना चाहूँगा, वो जब ऐसी हरकतें कर रहा है तुम्हारा इन्फ्लुएंसर, तो तुम उसको फिर भी सपोर्ट करोगे क्या? मतलब वो, उसने क्या सपोर्ट किया था? जो लोग बीफ खाते हैं उनका सपोर्ट किया है उसने एक अपने एक गाने में। और केवल इतना ही नहीं, उसने पहले भी बहुत सी ऐसी हरकतें कर रखी हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर भरे पड़े हैं, क्योंकि अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं। अब जब तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया में, जब तक इनकी बातें उठेंगी नहीं, जब तक इनको पॉपुलर, ये सोच रहे हैं कि इनको ये पॉपुलर हो गए, फेम मिल गए, भाई इनका दी एंड हुआ है। ये इनका दी एंड होना शुरू हो चुका है। तो ये सब चल रहा है हमारे देश में। और आप सबके क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप भी क्या ऐसे तुच्छ लोगों को सपोर्ट करते हैं, या आपके कुछ और विचार हैं। तो कहने वाली बात जितनी भी थी हमने कह दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।